हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं जो कॉमर्स से रिलेट होता है। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत करते हैं आपके चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स क्रिएशन और मेरा नाम है पूजा सिंह। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें, प्लीज़ कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा चैनल को। तो देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जो आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हो और इन जब तक कॉमर्स का रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि ये कंपोनेंट आप देख रहे होगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, ये मॉडर्न अप्रोचेस में आता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है, इसका मीनिंग जानना। बहुत हद तक बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि एसेट्स का मतलब क्या है, ये किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसेट्स जो होता है वो सिंपल वर्ड में बोला जाए, देखिए वैल्यू है, बेनिफिट्स है, फ्यूचर है। एक ऐसा वैल्यू, ऐसा मूल्य जिसका आप बेनिफिट उठा पा रहे हो, जिसका उपयोग कर पा रहे हो, कब कर पा रहे हो, फ्यूचर में भी कर पाओ, तो ये हमारा एसेट्स हुआ। जैसे कि कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक छोटा सा कैफ़े यूज़ कर रहे, कैफ़े बनाया हमने। ठीक है, छोटा सा कैफ़े नहीं जाना तो एक ठेला लगा दिया यार, ठेला। अरे ठेला में जितना भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, जितना भी आपका फर्नीचर्स आइटम्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है आपका, ये सब आपका एसेट्स हुआ, क्योंकि ये आप इसका वैल्यू बेनिफिट आप फ्यूचर तक इसका यूज़ करोगे। जब तक आप पुचका का दुकान लगा रहे हो, जब तक ठेले लगा रहे हो, आप तब तक इसका यूज़ करोगे। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंसेस में देखिए वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। ठीक है, करेंट में आप कोई चीज़ का वैल्यू क्या कर रहे हो, बेनिफिट उपयोग कर रहे हो। जैसे कि होता है यहाँ पर देखिए एक नोट दिया हुआ है, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज़ मेड और नॉट। आपका पेमेंट हुआ उससे मैटर नहीं करता कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है, बस आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, आपने यूज़ किया है, आपने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस आपका होगा। ठीक है, लायबिलिटी बोले तो लायबिलिटी एक तरह से लोन होता है दोस्तों। सिंपल वर्ड में समझ जाइए, लायबिलिटी जो वर्ड है हमारा, जो टर्मिनोलॉजी है, ये काफ़ी बड़ा लगता है, अजीब, जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब किसी के ऊपर कोई लोन का बोझ होता है, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल देखिए, कैपिटल होता है पूंजी। कोई बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे हो तो अपना कैपिटल तो लगा ही रहे हो, तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है कैपिटल है क्या। इनकम और रेवेन्यू। ठीक है, इनकम और रेवेन्यू का मतलब होता है, इनकम का मतलब कोई आप सर्विस प्रोवाइड किए। ठीक है, कोई चीज़ से आप बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस स्टार्टअप में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस के अकॉर्डिंग आपको जो अर्न हो रहा है वही आपका इनकम हुआ। तो सिंपल है, इनकम और रेवेन्यू एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट आपको अच्छी तरह से जान लेना है। बेसिक्स लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। यदि इससे रिलेटेड आपको ब्रीफ में चाहिए कॉन्सेप्ट को काफ़ी बड़े लंबे चौड़े में लिखने के लिए एज अ प्रोसेस, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए हमारे चैनल में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इससे आपको थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम बेसिक क्लासेस से लेकर आपको 11-12 और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन के भी के लिए चाहिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ चैनल में कमेंट करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और प्लीज़ कंटेंट यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।